A very good morning, students. Today we are going to start chapter number 5 of civics. The name of chapter is women change the world. कि women है world को वो कैसे change करती हैं. So let's start. In previous chapter we say how women's work in the home is not recognized as work. Previous chapter में हमने देखा कि वुमेन्स जो वर्क करती हैं घर पे उसको एज अ वर्क रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता. वी ऑल्सो रेड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क इज़ वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर इज़ फुल टाइम जॉब. हमने देखा कि घर में वर्क करना, हाउस होल्ड वर्क करना और फैमिली मेम्बर के टेक केयर करना एक फुल टाइम जॉब है. एंड देयर आर नो स्पेसिफिक आवर्स एट विच इट बिगिनस और एंड्स. और इनके कोई स्पेसिफिक आवर्स भी नहीं इस जॉब के. जैसे बाकी जॉब हम करते हैं 9 to 5 करते हैं, 10 to 6 करते हैं, तो हमें स्पेसिफिक आवर्स पता होते हैं भी कितने घंटे हमने वर्क करना है. लेकिन ये क्या है, इनकी कोई फिक्स नहीं है कब ये स्टार्ट होगा और कब ये एंड होगा. मीन्स टोटली 24/7 वुमेन है जो लेडीज़ हैं उनको घर पे वर्क करना होता है. इन दिस चैप्टर we will look at work outside the home and understand how some occupation are seen to be more suitable for men than for women. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो घर के बाहर वाले जो वर्क हैं, जो ऑक्यूपेशन है, उनको देखेंगे और ये समझेंगे कि कुछ जो ऑक्यूपेशन है, कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जिनको ज़्यादा सूटेबल माना जाता है मैन के लिए देन फॉर वुमेन. कि वुमेन के लिए ये सूटेबल नहीं है, मेन्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है. वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी. और हम ये देखेंगे कि वुमेन कैसे स्ट्रगल करती हैं इक्वालिटी के लिए. इक्वालिटी मीन्स कि उनको इक्वल समझा जाए बॉयज़ के. गेटिंग एन एजुकेशन वॉज एंड स्टिल इज़ वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वर क्रिएटेड फॉर वुमेन. मतलब कि एजुकेशन लेना या एजुकेशन पा लेना या एजुकेट होना एक आज भी और पहले भी एक तरीका था अपने लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना एक वुमेन के लिए. दिस chapter will also briefly trace the different types of efforts made by women's movement. और वुमेंस मूवमेंट के जो एफर्ट्स हैं जो वुमेंस मूवमेंट ने उन्होंने किए वो भी हम डिफरेंट इसमें देखेंगे. टू चैलेंज द डिस्क्रिमिनेशन इज़ मोर रिसेंट ईयर. और जो इस रिसेंट ईयर में वुमेन मूवमेंट ने जो चैलेंज किए कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करने के लिए जो भी चैलेंजेस किए, जो मूवमेंट किए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ये देखिए, ये पिक्चर दिया, वुमेन चेंज द वर्ल्ड. ये वुमेन है, उसके हाथ में ये वर्ल्ड यानी कि ग्लोब है. Okay students, our lesson start with this exercise. Rosie ma'am's class has 30 children. She did some exercise in her class and here is the result. उन्होंने कुछ एक्सरसाइज दी बच्चों के लिए कि आपको इमेज बनानी है आप, और उनमें कौन कौन सी ऑक्यूपेशन मेल इमेज बनाई है, कौन सी फीमेल इमेज बनाई है, वो देखिए. स्टूडेंट्स को बोला गया था कि आप इमेज ड्रॉ कीजिए. कैटेगरी है टीचर के लिए इमेज बनानी थी. मेल इमेज ओनली 5 बनी है और 25 फीमेल इमेज बनी है. लेडीज़ को एज अ टीचर देखा गया है. ये 30 स्टूडेंट हैं ना, तो टोटल देखिए 5 ये हो गए, 25 ये. फार्मर की 30 फार्मर्स और 0 फीमेल्स को एज अ फार्मर स्टूडेंट्स ने नहीं ड्रॉ किया. फैक्ट्री वर्कर 25 और 5 उन्होंने फीमेल ड्रॉ की. नर्स के लिए 0 मेल और 30 फीमेल. एंड साइंटिस्ट के लिए 25 मेल एंड 5 फीमेल. पायलट के लिए 27 इमेजेस मेल के ड्रॉ की गई और 3 इमेजेस फीमेल की. तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे उन चिल्ड्रन ने ये ड्रॉ किया. उनके अकॉर्डिंग भी मेल क्या क्या हो सकते हैं और फीमेल क्या क्या वर्क कर सकते हैं, ये उन्होंने ड्रॉ किया. लेट्स रीड नेक्स्ट. फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस. भी अपॉर्चुनिटीज़ तो क्या है, फ्यूअर हैं, बहुत कम हैं. और एक्सपेक्टेशन कैसी है, रिजिड है, मीन्स फिक्स है. भी लेडीज़ को ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा कुछ रिजिड है बिहेवियर उनका. देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अ लॉट ऑफ द चिल्ड्रन इन रोजी मैम क्लास ड्रू वुमेन एज नर्सेज एंड मैन एज आर्मी ऑफिसर. रोजी मैम की क्लास में जो ज़्यादातर स्टूडेंट थे उन्होंने क्या ड्रू किया, वुमेन को एज अ नर्सेज ज़्यादा किया गया और मैन एज आर्मी ऑफिसर. द रीज़न दे डिड दिस इज़ बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स. ये ऐसा उन्होंने इसलिए किया, उसका रीज़न ये था कि उनको भी ऐसा लगता है कि चाहे वो घर हो या घर के बाहर हो, कुछ ऐसी सर्टेन जॉब हैं, कुछ ऐसी फिक्स जॉब हैं जो कि वुमेन अच्छे से कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल, मैनी पीपल बिलीव दैट द वुमेन मेक बेटर नर्सेज बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल. बहुत से लोग, एग्जांपल के लिए हम देखेंगे, बहुत से लोग ये बिलीव करते हैं कि जो वुमेन है वो बेटर नर्सेज बन सकती हैं, बेटर नर्सेज का रोल प्ले कर सकती हैं बिकॉज वो ज़्यादा पेशेंट होती हैं. मीन्स उनमें पेशेंस ज़्यादा होता है और वो जेंटल होती हैं बाय नेचर. और जो नर्स का वर्क है बहुत पेशेंस मांगता है. दैट्स वाई उन्होंने ऐसा सोचा. दिस इज़ लिंक्ड टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली. और ये वुमेन के रोल के साथ इसलिए लिंक किया जाता है कि फैमिली में भी वो ऐसा ही करती हैं. सिमिलरली इट इज़ बिलीव दैट
that the science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with the technical things। इसी तरह से ये माना जाता है कि जो साइंस है उसके लिए क्या चाहिए, हमें टेक्निकल माइंड चाहिए, लेकिन जो गर्ल्स और वुमेन्स हैं वो कैपेबल नहीं हैं किससे डील करने के लिए, टेक्निकल चीज़ों से डील करने के लिए। ये ऐसा लोग मानते हैं, जो कि सच नहीं है स्टूडेंट्स। मैं आपको ये नहीं कह रही कि ये सच है, दिस इज़ ओनली बिलीव्ड बाय द पीपल। Because so many people believe in these stereotypes, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers। क्योंकि क्या होता है फैमिली में ऐसा स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप मतलब ऐसी एक फिक्स इमेज बना लेनी है। स्टीरियोटाइप होता है ऐसा कुछ अपने मन से कुछ क्रिएट कर लेना जो कि सच्चाई नहीं है, मतलब ट्रूथ नहीं हो सकता कंप्लीटली, उसको ऐसा इमेज क्रिएट कर लेना कि मैंने उनमें क्या इमेज है कि मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट, कि ज़्यादातर गर्ल्स को सेम सपोर्ट नहीं मिलता है जैसे कि बॉयज़ को मिलता है। स्टडी के लिए उनको ट्रेन किया जाता है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने। और फैमिलीज़ में क्या होता है, इन मोस्ट फैमिलीज़ वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल, एक बार जब गर्ल्स अपना स्कूल या कॉलेज फिनिश कर लेती है, दे आर एनकरेज बाय देयर फैमिलीज़, उनको एनकरेज किया जाता है उनकी फैमिलीज़ के द्वारा टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ। और ऐसा ही मान लिया जाता है कि मैरिज ही मेन एम है लाइफ का। अगर आपने कॉलेज कर लिया, स्कूल कर लिया, आपकी स्टडी फिनिश होगी, देन इट्स टाइम टू गेट मैरिड, कि अब शादी का टाइम आ गया है। ऐसा फैमिलीज़ में सोचा जाता है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, अब स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना, तोड़ना, मीन्स जो लोगों ने फिक्स इमेज बना रखी है ना, भी गर्ल्स को ये जॉब करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, उनको अगर हम तोड़ करके कुछ ऐसी जॉब करती है कोई गर्ल या कुछ करती है तो हम उसको बोलेंगे ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप को तोड़ना। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, इंजन ड्राइवर्स आर मैन। इंजन ड्राइवर कौन होते हैं, मैन होते हैं। बट 27 ईयर्स ओल्ड लक्ष्मी लकड़ा फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज़ बिगन टू चेंज दिस थिंग्स। लेकिन 27 ईयर्स की लक्ष्मी लकड़ा है जो झारखंड के एक विलेज से है, पुअर फैमिली से, उसने इन चीज़ों को चेंज किया। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे के लिए वो फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर है। मीन्स ज़्यादातर इंजन ड्राइवर कौन होते हैं, हम इमेज क्या बनाते हैं, इमेजिनेशन में हमारे कौन आते हैं, मैन आते हैं एज अ ड्राइवर, इंजन ड्राइवर। बट उसने ऐसा स्टार्ट करके स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया है। लक्ष्मी's पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट बट दे सजेस्टेड दे स्ट्रगल्ड एंड ओवरकम मैनी हार्डशिप्स टू मेक श्योर दैट द चिल्ड्रन गोट एन एजुकेशन। लक्ष्मी के पेरेंट्स इतने लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, बट फिर भी उन्होंने स्ट्रगल करके अपने कैसे न कैसे अपने बच्चों को एजुकेशन दी है। लक्ष्मी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में लक्ष्मी ने स्टडी किया। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प्ड विद द हाउस वर्क एंड डिड और जॉब्स। स्कूल में भी और स्कूल पढ़ते हुए भी लक्ष्मी ने अपने घर के कामों में मदद की और बहुत अलग अलग सी जॉब उसने की। शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल इन द एंड देन वेंट टू गेट एन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। उसने अच्छी स्टडी की और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम एंड पास्ड इन और फर्स्ट अटैम्प्ट। और फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने रेलवे बोर्ड के एग्जाम में उसको पास किया। लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंजेस एट द मोमेंट somebody says it is not for girls, आई मेक श्योर आई गो हेड एंड आई डू इट। लक्ष्मी बोलती है कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है और स्पेशली उस मोमेंट पे जब लोग कहते हैं कि ये गर्ल्स के लिए नहीं है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ, मैं अपने आप को श्योरिटी देती हूँ कि मैं आगे जाऊँगी और ये ज़रूर करूँगी। लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हेन शी रोड मोटरसाइकिल एंड एट द पॉलीटेक्निक एंड वैन शी डिसाइडेड टू बिकेम एन इंजन ड्राइवर। बहुत बार उसने ऐसा अपोज किया है सोसाइटी को, जब बाइक चलाने की बात हो या इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट लेने की बात हो या इंजन ड्राइवर बनने की बात हो, उसने बहुत से ओड काम किए हैं, अपोज किए सोसाइटी को। हर फिलोसफी इज सिंपल। उसकी फिलोसफी क्या है, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, वाई शुड आई नॉट लेड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। कि जब तक मैं हैविंग फन, जब तक मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ लाइफ को बिना किसी को हार्म किए, बिना किसी को नुकसान किए, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल, और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रही हूँ, तो मैं वाई शुड नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। तो मैं अपनी लाइफ स्टाइल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चूज़ कर सकती। मीन्स अगर मैं किसी को हार्म नहीं कर रही हूँ, पेरेंट्स की हेल्प भी कर रही हूँ, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो मैं अपने तरीके से लाइफ क्यों नहीं जी सकती। ये कहाँ से लिए गए, अडोप्टेड फ्रॉम ड्राइविंग हर ट्रेन बाय नीता लाल वुमेन्स फीचर्स सर्विस। ये यहाँ से अडॉप्ट किया गया। ये स्टूडेंट्स ही लक्ष्मी है और ये इंजन ड्राइव कर रही। It is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them। और ये इम्पोर्टेंट, हमें ये बात समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे सभी चिल्ड्रन को प्रेशर फेस करना पड़ता है। उनके आसपास जो वर्ल्ड है ना वो उनको प्रेशराइज करता है। सम टाइम दीज कम इन द
फॉर्म ऑफ डिमांड्स एंड फ्रॉम अडल्ट। और कई बार ये प्रेशर कहाँ से आते हैं, अडल्ट की डिमांड पे, जो हमारे बड़े हैं वो हमसे कुछ डिमांड्स करते हैं। एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आर ओन फ्रेंड। और कई बार ये प्रेशर कहाँ से आता है, कोई अनफेयर टीजिंग, कोई फ्रेंड्स हमारी खुद की कंपनी है, कंपनी के जो फ्रेंड्स हैं वो हमें टीज़ करते हैं, चिढ़ाते हैं। बॉयज़ आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग जॉब एंड दैट विल पे अ गुड सैलरी। और बॉयज़ को क्या प्रेशर होता है कि वो जल्दी से अच्छी सी जॉब लें जिसमें अच्छी सी सैलरी हो। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलिड इफ़ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़। और उनको बुली किया जाता है, टीज़ किया जाता है अगर वो दूसरे बॉयज़ की तरह बिहेव नहीं करते। मीन्स एज अ बॉय वो अगर वो कुछ सॉफ्ट बिहेव करें, गर्ल्स की तरह बिहेव करें, है ना, इमोशनल हो, तो उनको टीज़ किया जाता है कि यू आर नॉट अ बॉय, कि आप बॉय जैसे नहीं हो, आपको दूसरे बॉयज़ की तरह बिहेव करना चाहिए। You may remember that in your class 6th book you read about how boys and at early age are encouraged not to cry in front of others। आपने क्लास 6 बुक में पढ़ा होगा कि कैसे बॉयज़ को एनकरेज किया जाता है कि आप किसी के सामने क्राई नहीं कर सकते, रो नहीं सकते। मीन्स रोना किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, गर्ल्स के साथ। अगर कोई लड़का या बॉय रोता हुआ दिखता है तो हम क्या मीन्स सोसाइटी में कोई भी पर्सन किसी बॉय को रोते हुए देखेंगे तो अपन ये उसको बोलते हैं कि ओ यू आर बॉय, यू कैन नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स, कि आप तो लड़के हो, यू आर ब्रेव एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा करके उसको टीज़ किया जाता है, उनको एनकरेज किया जाता है कि यू कैन नॉट क्राई, कि आप रो नहीं सकते हैं। इस तरह से कुछ तरह के प्रेशर हैं जो हमें सोसाइटी में फेस करने पड़ते हैं। एंड नेक्स्ट रीडिंग वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।